जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मस्जिद को जहां इबादत गाह माना जाता है, बहुत ही पाक साफ सुथरी जगह माना जाता है, लेकिन कुछ समय से पता नहीं मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है या बदनामी होते जा रहा है। कुछ मुल्ला मौलवी के कारण मस्जिद जो इबादत गाह है उसको कुकृत्य करने का जगह बना दिया गया है। इतना ज़्यादा आजकल मौलवियों और मुल्लाओं के द्वारा मस्जिद के अंदर कुकृत्य किया जा रहा है कि जिसका एक बहुत बड़ा घटना सामने आया हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के ताज नगरी कहे जाने वाले आगरा शहर का है। आगरा के ताजमहल, आगरा में जिस जगह पे ताजमहल है वहाँ का पूर्वी गेट तासगंज ताजगंज एक थाना है। थाना से महज 1 किलोमीटर दूर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है सदरी मस्जिद। उस मस्जिद का ख्याति जो है पूरे आगरा में फैला हुआ था। कई लोग वहाँ पे 5 टाइम का नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उसी मस्जिद के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। ये कहानी एक औरत की है, अबला औरत, जो तलाकशुदा औरत रहती है। उस तलाकशुदा औरत जो है उसका पहले शादी होता है, कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता है। शादी होने के बाद वो ससुराल बसती है, वहाँ पे उससे कुछ दिनों के बाद एक बच्ची पैदा होती है। लड़की पैदा हुई, इस कारण से उन्हें पति के द्वारा तलाक दे दिया जाता है। देखिए कितना बड़ा गंदा काम है। एक तरह से बच्ची होने के कारण उसे तलाक दे दिया जाता है। तलाक देने के बाद लड़की जो है अपने मायके आ जाती है आगरा में। मायके का भी हालत जो था उतना अच्छा नहीं था। मायके का हालत इतना खराब था कि उसकी और सारी जो बहनें थी और माँ थी, पिताजी उसको नहीं था। माँ और बहनें भी दूसरे के यहाँ घर में झाड़ू पोछा करके अपना घर का जीवन यापन करती थी। लड़की जो आई अपनी बच्ची को लेके, इन्हें भी काम बताया गया कि अपना पालन पोषण करना है, दूसरे के घरों में काम करना है। लेकिन उसी समय कुछ दिन के बाद उसके पास ऑफर आया कि तुम दूसरे घर में क्यों काम करने जाओगी, मस्जिद है, इबादत गाह है, यहीं पे जाके साफ सुथरा करो, जो तुम्हें महीना का चाहिए उतना मिल जाएगा। तो लड़की ने भी सोचा कि दूसरे के घरों में जाके काम करने से अच्छा है कि अपना मस्जिद में काम करें, तो इससे क्या होगा, भगवान भी खुश रहेगा और हमारा जो है जीवन यापन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन उस लड़की को ये पता नहीं था कि इस मस्जिद के अंदर कुछ दरिंदे भी रहते हैं। वो लड़की झाड़ू पोछा कर रही थी, डेली का उसका था, सुबह एक टाइम जाती थी, दोपहर एक टाइम जाती थी और शाम एक टाइम जाती थी। पूरा मस्जिद को चमका के रखी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, दोपहर का समय था, अकेली लड़की थी, उसको ज़बरदस्ती एक रूम में बंद कर दिया गया। रूम में बंद करने के बाद उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, उसके साथ रेप किया गया। और उसके बाद इसका पता किसी को ना चल जाए, लड़की ने बताया कि मैं घर में जाके बता दूंगी, तो उसको गला घोंट के मार दिया गया। लेकिन अब उसको ऐसा दरिंदा को लगने लगा कि मैं फंस जाऊंगा, पुलिस केस हो जाएगा। तो इस लड़की को कोई पहचान ना पाए, इसलिए उन्होंने एक बड़ा सिला मतलब पत्थर होता है, पत्थर लेके उस लड़की का मुंह कुचल दिया। उस लड़की का उम्र महज 25 साल उम्र था। कोई चैनल बता रहा है 35 साल, कोई बता रहा है 25 साल, लेकिन उस लड़की का महज उम्र 25 साल था, क्योंकि उसका बहुत जल्दी ही शादी कर दिया गया था। 25 साल की लड़की, उसका इस तरह से मुंह को कुचल दिया गया कि उसका चेहरा किसी को पहचान में ना आए। वो लड़की जो थी सफ़ेद चेक वाली कपड़ा पहन रखी थी, और जो मौलाना था वो ये सब करके वहाँ से निकल गया। लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसके साथ कोई एक मौलाना नहीं, एक से अधिक मौलाओं ने रेप करने की कोशिश किया है या रेप किया है। फिर वहाँ पे समय आता है इबादत का। कुछ मुस्लिम परिवार वहाँ जाते हैं इबादत करने के लिए। 2:45 बजे का टाइम रहता है, 2:45 बजे वहाँ जाता है। जाते ही देखता है कि लड़की का लाश पड़ा हुआ है मेन जगह पे, जहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ी जाती है, और उसका सिर जो है वो कुचला हुआ है बड़ा सा पत्थर से, और कुचला हुआ है, इस तरह से कुचला हुआ है कि उसे कोई पहचान ना सके, और उसका शरीर भी आधा नग्न अवस्था में
पड़ा हुआ है। ये देख के पूरी जनता बाहर निकलती है, हल्ला करता है। पुलिस 45 मिनट के बाद वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ का जो डीसीपी एसीपी है, एसीपी का नाम है सूरज राय, आगरा सिटी का एसीपी है। उन्होंने उसको लाश को कैप्चर में लेता है और उसका जांच करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये सोचिए आप लोग कि वो बच्ची जिसका ना बाप है और ना पति है, तलाक दिया हुआ है, एक छोटी सी बेटी है और कुछ बहनें हैं जो भी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। दूसरों के घर में काम करते हुए उसका जीवन यापन हो रहा है। उस लड़की के गरीबी का फ़ायदा उठा के उसके साथ रेप किया ज़बरदस्त। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो कि गरीबी का फ़ायदा भी किसी को नहीं उठाने देती है। इसके द्वारा जो है गरीबी का फ़ायदा नहीं उठाने दिया गया, तो इसके साथ ज़बरदस्ती किया गया। ज़बरदस्ती करने के बाद फिर इसका सिर छोड़ दिया गया। इसका मांग तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे प्रदर्शन होता है किसी और का के साथ ऐसा होने पे, या कुछ विशेष समुदाय या कुछ दूसरे समुदाय के द्वारा अगर ऐसा कर दिया जाता है, तो इतना ज़्यादा हंगामा होता है, पुलिस थाना उड़ा जला दिया जाता है, दुकानें जला दी जाती है। लेकिन ये एक मस्जिद और मौलवी की का कुकृत्य था, इसलिए इस बात को दबा दिया गया और उस गरीब घर वाले के साथ भी कोई नहीं आया, बस सिवाय पुलिस वाले को छोड़ के। अच्छा, जब उसका लड़की का पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाया जा रहा था, तो उसके पास एक पर्स था। उस पर्स में एक लड़के का फ़ोटो था। उस लड़के का फ़ोटो का जब पता लगाया गया, बगल-अगल के मोहल्ले से, उसके परिवार से पूछा गया, तो आमिर नाम का वो लड़का था। उस आमिर के घर में जब जाया गया, तो उस आमिर के मम्मी और अब्बा, मतलब माता और पिता से पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि उसके माँ-बाप उस लड़की को उसका फ़ोटो दिया था, क्योंकि आमिर जो था माँ-बाप के कहने पे नहीं रह रहा था। तो उस मौलवी और मौलाना जो झाड़-फूँक भी करता है मस्जिद के अंदर और झाड़-फूँक के नाम पे बहुत ही काला धंधा चलाता है, उससे कुछ उस फ़ोटो के ऊपर झाड़-फूँक कराने के लिए कहा गया था और आमिर को जो था फिर से माँ-बाप के अंदर लाने के लिए कहा गया था। और बाकायदा ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की जो थी, वो मौलवी साहब को ये चीज़ बोला भी था कि ये लड़का है जो माँ-बाप के हाथ से बाहर जा चुका है, थोड़ा इस पे काला जादू कीजिए और इसको फिर से घर वापस करवाइए। लेकिन कहाँ उस लड़की को कहाँ पता था कि उसके साथ इतना बड़ा दरिंदगी हो जाएगा और उसकी वो हालत हो जाएगी। आप लोगों से एक निवेदन है, आप अपनी बच्ची, लड़की जो भी है, उसको कभी भी आजकल अकेला ना छोड़ें। कब कहाँ क्या हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। और अगर किसी भी समुदाय को मेरे इस वीडियो से अगर थोड़ा-सा भी दिल को ठेस पहुँचता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।